कभी मुजफ्फरपुर के सांसद बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी को कुत्ता बताते हैं तो कभी मुकेश सहनी खुद को शेर बताते हैं। और इन सब लड़ाई के पीछे की कहानी है उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना। लेकिन केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए ऐसा दाव चला है कि इससे मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जरूर परेशान हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कह दिया है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हमें एक भी सीट ना दे और चाहे हम उत्तर प्रदेश में चुनाव ना लड़े, लेकिन हमारी पार्टी बिना किसी शर्त के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। और पशुपति पारस ने तो यहां तक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने भी वे उत्तर प्रदेश जाएंगे। और यहां खास बात है कि चिराग पासवान भी उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। और अगर चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ते हैं और पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं तो निश्चित रूप से पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के करीब आएंगे और चिराग पासवान तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरी बढ़ेगी। कुल मिलाकर पशुपति पारस ने ऐसा दाव चला है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए वो लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सब तो सबसे परेशानी वाली बात नहीं हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। राजनीति में छोटे छोटे कदम बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कई बार छोटे फैसले भविष्य में बड़ा फायदा दिलाते हैं। और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के पास राजनीति का एक लंबा अनुभव है और शायद उनका अनुभव अब यहां काम आ रहा है और वे बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं। और ऐसे समय में वे बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है जिस समय में मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी का अलग विरोध कर रहे हैं तो जीतन राम मांझी भाजपा के लिए अलग परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और चिराग पासवान तो पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि उनके गठबंधन की पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो वे उसके लिए चुनाव प्रचार करने भी जाएंगे और अपने गठबंधन वाली पार्टी के लिए लोगों के बीच जाकर वोट भी मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का यह ऐलान सिर्फ चिराग पासवान के लिए परेशानी का कारण नहीं है बल्कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के लिए भी परेशानी का बड़ा कारण है। अब जब पशुपति पारस ने बिना शर्त समर्थन की घोषणा कर दी है तो इससे मुकेश सहनी पर एक प्रकार का दबाव बनेगा और भारतीय जनता पार्टी तो बोचहा विधानसभा सीट पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी भी कर चुकी है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के तहत मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली बोचहा विधानसभा सीट को दिया था, लेकिन अब यही भारतीय जनता पार्टी इस सीट को मुकेश सहनी से छीनने की तैयारी कर चुकी है। पूरी बात यह है कि मुकेश सहनी के एक विधायक मुसाफिर पासवान जो यहां से विधायक चुने गए थे, कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया था और उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वह इस सीट पर खुद चुनाव लड़ेगी। भाजपा के ऐसा कहने का कारण भी है कि मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अब दाव चला है कि बिहार में मुकेश सहनी को झुका दिया जाए। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का यह ऐलान कि वह बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे और न सिर्फ समर्थन देंगे बल्कि उसके लिए चुनाव प्रचार करने भी पशुपति पारस उत्तर प्रदेश जाएंगे, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यह एक प्रकार का संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और पशुपति पारस के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और पशुपति पारस इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे रिश्ते रखे जाएंगे तो भविष्य में इसका क्या लाभ हो सकता है। वहीं मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के समर्थन की बेहद आवश्यकता है क्योंकि बिहार के बाकी दल जो भाजपा के सहयोगी ही हैं वे उत्तर प्रदेश में उसका विरोध कर रहे हैं। जीतन राम मांझी तो पहले से ही भाजपा को आंख दिखा रहे हैं और मुकेश सहनी तथा जीतन राम मांझी ने मिलकर खुद का गठबंधन भी बना लिया है। जीतन राम मांझी की तरफ से ऐलान किया गया है कि मुकेश सहनी के साथ मिलकर वे चुनाव लड़ेंगे और यह गठबंधन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए हुआ है। दूसरी तरफ चिराग पासवान है जिन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि वे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और ऐसी स्थिति में उनके चाचा पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कुल मिलाकर बिहार में एनडीए के अंदर जो दल है वे उत्तर प्रदेश में एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं
और इस लड़ाई का मकसद भी बिहार की राजनीति ही है। बाकी ये पशुपति पारस के ऐलान के बाद किस प्रकार का दबाव मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पर बनता है यह देखना होगा, और अगर इससे जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई खबर के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।